हेलो दोस्त, आर से वेदन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के उस राजा के बारे में जिसने कल्पना भी किसी ने नहीं किया था कि मुगल साम्राज्य में भी एक ऐसा शासक होगा जो अपनी जीवन शैली से, अपने कर्तव्य निष्ठा से मुगल सल्तनत को सर्वोपरि बनाएगा। जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है अकबर, जिसे पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं हम। अकबर ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को एक ऐसे दौर में लेके चला गया जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि हाँ, वाकई बाबर के जनरेशन में यानी बाबर के खानदान में एक ऐसा शासक पैदा हुआ जिसने मुगल सल्तनत के इतिहास को बदल दिया। और इतिहास ऐसी लिखी गई जिसको सदियों सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, जिसे हम बड़े बेहतरीन तरीका से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ परिचय देंगे, इनके बारे में कुछ जानकारी भी देंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था जब हुमायूं सिंध को विजय करने के लिए जब निकला तो वह राजा बीर साल के यहाँ क्या किया, अपनी पत्नी हमीदा बेगम को संरक्षण में देके चला गया। वहीं पे इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार अकबर को गुरदासपुर में एक जगह है कालानौर में मिला, जहां ये वहां पे क्या थे, 14 वर्ष के मात्र थे। उस समय इनको यह खबर मिली कि इनकी पिताजी का देहांत हो गया है। यहाँ पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को बादशाह बनाया गया, लेकिन बैरम खां के संरक्षण में, क्योंकि ये अल्पवयस्क थे और इतनी बड़ी सल्तनत को संचालन करने के लिए एक योग्य राजा की जरूरत थी। तो उस समय हुमायूं का अगर सेनापति था यानी शिल्पी सलाहकार जो था वो कौन थे, बैरम खां थे, जिनके संरक्षण में अकबर को रखा गया। अकबर जब राजा बना तो उस समय उसकी आयु कितनी वर्ष थी, 14 वर्ष, जिसकी वजह से उसे बैरम खां के संरक्षण में रखा गया। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और इसे जलाल के प्यार से इसे जलाल भी कहा जाता था। पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी पानीपत का प्रथम युद्ध आपने कहा पड़ा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, याद रखिएगा यह डेट, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच, अकबर मतलब इसलिए कि अकबर शासक था और बैरम खां के संरक्षण में था, बीच जिसमें अकबर की जीत हुई। यानी पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें किसकी जीत हुई, अकबर की, और अफगान का हार हुआ। बैरम खां 4 वर्षों तक अकबर को संरक्षण के रूप में कार्य किया। यानी अकबर के संरक्षण के रूप में बैरम खां कितने वर्ष तक काम किया, 4 वर्षों तक काम किया। लेकिन अकबर बैरम खां को हटाकर स्वयं शासन करने लगा। लेकिन 1560 से, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, 1560 से लेकर 1562 तक अपनी धाया मां माहम अनंगा के संरक्षण में रहा। लेकिन वह स्वतंत्र शासन तो नहीं कर पाया, लेकिन उनकी जो धाया मां थी महाम अनंगा, उनके संरक्षण में इसने क्या किया, दो साल तक क्या किया, शासन किया। 1562 ईस्वी में अकबर स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ किया। यानी 1562 में अकबर ने क्या किया, स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। जब स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया तो उसने अपने साम्राज्य की तरफ ध्यान दिया, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए सोचा। इसके लिए उसने सबसे पहले 1561 में मालवा के संगीत प्रेमी बाज बहादुर को पराजित किया और मालवा को अपने क्षेत्र में मिला लिया। दूसरा लड़ाई अकबर ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना की रानी दुर्गावती से कड़ा मुकाबला किया, जिसमें दुर्गावती क्या हुई, वीर गति को प्राप्त हुई और गोंडवाना प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को भी अपने में मिला लिया। अकबर ने राजपूतों की शक्ति को पहचान लिया था, इसलिए कुछ राजपूत शासकों को उसने कहा दोस्ती के नाते अधीनता स्वीकार कर और कुछ लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। बहुत जगह संघर्ष भी किया। यानी कहा जाए तो अकबर ने राजपूतों की शक्ति पहचान कर अधीनता में लाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ लोग अधीनता तो स्वीकार कर लिए और कुछ लोग के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई, जिसको जोधाबाई के नाम से हम जानते हैं, यानी अकबर ने जिस राजपूत रानी से शादी किया था राजकुमारी से, उसका नाम था हरकाबाई, यानी जोधाबाई के नाम जानते हैं, राजा भारमल की पुत्री थी। और 1570 में उसने मरवाड़, बीकानेर एवं जैसलमेर मुगल को अधीनता में स्वीकार, यानी इन सबको किसमें कर लिया, मुगल के अधीनता में स्वीकार कर लिया। यानी कहा जाए तो अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार करने की जो नीति अपनाई थी बड़ी बेहतर ही अपनाई थी। एक तो मित्रता के साथ, दूसरा वैवाहिक संबंध के अनुसार, और तीसरा कि वो अपने साम्राज्य को लड़के भी हासिल किया था। हल्दी घाटी का यह युद्ध एक सबसे प्रमुख युद्ध में माना जाता है अकबर के शासनकाल में, क्योंकि अकबर ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उसमें सबसे अगर प्रतिद्वंदी कोई शासक मिला वो मिला महाराणा प्रताप।
यानी हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, जिसमें वो काफी वीरता से लड़े लेकिन वो अधीनता स्वीकार नहीं की, उसमें वो परास्त हुए थे। इसके पहले एक दो लड़ाई जो हुआ था, अकबर के जो सेना की टुकड़ी जाके महाराणा प्रताप से लड़ती थी, जिसमें महाराणा प्रताप विजय हुए, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप आखिरी तक लड़ते हैं लेकिन हार नहीं मानी, स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। उनकी यह संघर्ष देखकर अकबर भी काफी दंग रह गए, क्योंकि अकबर ने काफी सराहना महाराणा प्रताप के किया है। उसने कहा कि मेरे जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आए जैसे लगा कि मैं विजित होकर पीछे हट जाऊं, लेकिन बात क्या थी? अपनी मुगल सल्तनत की थी, और उधर बात क्या थी? राजपूत राजा महाराणा प्रताप की शान की थी। दोनों ने क्या कहते हैं, निडर होकर अपना युद्ध लड़ा, और ना वो हार माने ना अकबर ने हार माना। इस पे एक लाइन है जो मैंने लिखा है, जब महाराणा प्रताप परास्त हुए तो इसकी कहानी से ये हमको मिला, एक बार बोले कि तुम तो जीत जाओगे फिर भी रो पड़ोगे, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, हम तुमसे इस कदर हारेंगे। तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, हम इस कदर तुमसे हारेंगे। क्योंकि यह लाइन मैं इसलिए बोला क्योंकि जिस दिन पता चला अकबर को कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, अकबर शोक में चला गया, रोने लगा, क्योंकि उसको मालूम था कि जिस राजा से उसने लड़ाई लड़ा था वो राजा वाकई राजा था, जिसके अंदर ये अथी थी, कर्मठता था, निष्ठा था कि अपने राष्ट्र के प्रति इतनी सद्भावना के साथ लड़ा कि कभी हार नहीं माना, अधीनता स्वीकार नहीं किया। तो इससे हमें यह मिलता है कि हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, उनकी वीरता से अकबर काफी प्रभावित था, यानी उनकी वीरता से इतना प्रभावित था वो कि काफी वो भावुक हो उठता था। लेकिन बात क्या थी? साम्राज्य का विस्तार करना था और चारों तरफ मुगल सल्तनत को फैलाना था। अकबर ने एक बार बीरबल से चर्चा करते हुए बोला था, काश महाराणा प्रताप मेरे साथ होता तो मैं पूरे संपूर्ण भारत पे राज करता और अखंड भारत का निर्माण कर लेता। और वाकई बात सही थी, अगर महाराणा प्रताप अकबर के साथ समझौता करके रह गए होते तो संपूर्ण भारत पे अकबर का साम्राज्य होता। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात में विजय प्राप्त किया। इस जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में क्या बनाया? बुलंद दरवाजा। देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा क्यों बनाया? अगर ये सवाल आए तो बोलिएगा गुजरात विजय पर पहली बार समुद्र का दर्शन भी किया था, यानी समुद्र को देखने का आज तक, इससे पहले जितने भी जो राजा हुए, हुमायूं हुए, चाहे क्या कहते हैं बाबर हुए, इसके पहले बहुत सारे शासक हैं, उन लोगों ने इन क्षेत्रों को जीता नहीं था, लेकिन इसने जीतकर पहली बार वहां पे क्या बनाया? बुलंद दरवाजा। कहां? तो फतेहपुर सीकरी में। यह एक अकबर की जीत का उपलक्ष्य में बनाया गया था। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल को जीता और 1586 में उसने कश्मीर को जीता और 1595 में कंधार को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार और आगे बढ़ा दिया। अकबर ने अहमदनगर और खानदेश को जीता। अकबर ने इन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य को इतना विस्तारित कर दिया था कि कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत में ऐसा राजा नहीं आएगा। यानी इस पर एक और लाइन है कि जो बीत गया है वो दौर अब न आएगा, जो बीत गया है वो दौर अब नहीं आएगा, मुगल सल्तनत में ऐसा शासक फिर कभी ना आएगा। इसने ऐसा काम कर गया, सदियों तक इसकी कहानी पढ़ी जाएगी, इसी काल को स्वर्णकाल कहा जाएगा, क्योंकि इसके ही शासन काल में 9 रत्न भी हुए थे जो इसके शासन काल को सर्वोपरि भी बनाए थे। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ, कहा जा सकता है कि अकबर एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासन काल में पहला धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया था, जिसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया गया था, सभी धर्म के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, यहाँ तक इसने जजिया कर भी माफ कर दिया था। इसके शासन काल में 9 रत्न पाए गए जिनके नाम है अब्दुल रहीम खान एक खाना, हकीम हुमाम, तीसरा मुल्ला 2 प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, बीरबल। यानी ये 9 रत्न के साथ अकबर ने अपने साम्राज्य को इतनी मजबूत बना दिया था, तो कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत में ऐसा शासक सही में कोई नहीं आएगा, इसलिए इसको महान शासक में गिना जाता है। यानी महान शासक की जब चयन होता है तो इसमें सिकंदर का नाम आता है, इसमें अशोक का नाम आता है और इसमें अकबर का नाम आता है, क्योंकि यह द ग्रेट इसलिए थे, इन्होंने इनका काम ग्रेट बनाया था। देखिए, आपका काम ही आपको महान बना सकता है। आप किसी भी कुल में पैदा हुए ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा है, आपका मतलब निष्ठा अच्छा है, आपका क्या कहते हैं कार्य क्षेत्र भी बेहतर है, प्रजा आपसे खुश है, तो आप महान हो सकते हैं। और अकबर ने वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। इसीलिए मुगल सल्तनत में बहुत सारे राजा पीछे भी आए और आगे भी आएंगे, लेकिन इसकी तरह किसी ने कार्य नहीं किया। और 50 साल तक इन्होंने क्या किया? भारत में शासन किया और 25 अक्टूबर 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है।